जो नुस्खा लाया हूँ वो इंतहाई आसान है। 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें जिनके इस्तेमाल से मरीज़ की ये जो झूठी भूख है, जो बार बार खाने को दिल चाहता है और जिस्म को खाना लग भी नहीं रहा, यकीन करें कि ये नुस्खा खाने से अल्लाह के फजल से बिल्कुल आराम आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाजरीन, हम खाना खाते हैं भूख को मिटाने के लिए, ताकि हमारी भूख मिट जाए, हमारे जिस्म को तवानाई मिले, ताकत मिले। लेकिन बाज़ हमारे दोस्त भाई ऐसे भी होते हैं कि वो खाना खाते रहते हैं लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती। वो खाना खाने के बाद भी भूखे रहते हैं, उनका दिल चाहता है हम और खाएं, जबकि वो खाना खा चुके होते हैं। ठीक है, उनकी भूख ख़त्म नहीं होती, जिस्म उनका जो खाना वो खाते हैं उनके जिस्म को नहीं लग रहा होता। इस अलामत में खाने की जो ख्वाहिश है बढ़ जाती है और ग़िज़ा खाने के बाद भी इंसान ख़ुद को भूखा समझता है। ऐसी हिरस जानवरों में ज़्यादातर कुत्ते में पाई जाती है और इस मर्ज़ का नाम है जोल कल्ब। कल्ब कुत्ते को कहते हैं। तो कुत्ते की भूख ये सच्ची भूख नहीं होती, ये झूठी भूख होती है और ये ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों के साथ ये मसला दरपेश होता है कि वो खाना खा रहे होते हैं और उनको उसके बावजूद भूख लग रही होती है। उनका दिल चाहता है हम कुछ ना कुछ खाते रहें, कुछ ना कुछ पीते रहें। और या फिर ये बच्चों के पेट में कीड़े होने की वजह से भी उनको ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि कीड़े वो जो कुछ खा रहे हैं, कीड़े उनकी उस खुराक को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो बच्चों को बार बार भूख लगती रहती है। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ। इसका एक सबब तो है पेट में कीड़ों का होना, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। दूसरा सबब है शुगर का होना और तीसरा सबब है तुर्श चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। और एक इसका सबब है अचार खाना, केचप खाना, चटनी वगैरह मुख्तलिफ चटनियाँ खाना, सोडा पीना, और ये इसके असबाब हैं। अगर ये सबब ख़त्म ना किए जाएँ तो ये मसला रहता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज सबसे पहले तो ग़िज़ाई करें। जो चीज़ें मरीज़ नहीं खाएगा, जो ग़िज़ा मरीज़ नहीं खाएगा, वो है उज़लाती असाबी, यानी 2 नंबर स्क्रीन के ऊपर आप जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें उज़लाती असाबी यानी 2 नंबर ग़िज़ाओं से मरीज़ बिल्कुल दूर रहेगा। और 3 नंबर ग़िज़ाएँ उज़लाती गुद्दी और 4 नंबर ग़िज़ाएँ गुद्दी उज़लाती, इन चीज़ों का ये मरीज़ बाकसरत इस्तेमाल करेगा। इसके लिए जो मैं दवा लाया हूँ या जो नुस्खा लाया हूँ वो इंतहाई आसान है। 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 चीज़ें जिनके इस्तेमाल से मरीज़ की ये जो झूठी भूख है, जो बार बार खाने को दिल चाहता है और जिस्म को खाना लग भी नहीं रहा, यकीन करें कि ये नुस्खा खाने से अल्लाह के फजल से बिल्कुल आराम आ जाए। नुस्खा क्या है? नुस्खा है मुकव्वी मैदा। ये रहा स्क्रीन पे, इसको नोट भी कर लीजिए। जावत्री 10 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम और तेज़पात 50 ग्राम। ये नुस्खा आपने उसको 1 या 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ देना है। ये दवा खाते ही पहले ही दिन 3 वक्त जब वो दवा खा चुका होगा, यकीन कीजिए उसको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा और आप मुझे दुआ देंगे। इस दवा को मरीज़ को कम से कम 1 मंथ खिलाएं। अल्लाह के फजल से 1 महीना ये दवा खाने से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाजरीन, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ये आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। अगर तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।